बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर छिड़े हुए विवाद की जहां तेजस्वी यादव के बाद अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की वोटर आईडी को लेकर भी सियासत शुरू हुई है। तेजस्वी यादव ने आरोप यह लगाया कि विजय सिन्हा के पास दो वोटर आईडी कार्ड है। तेजस्वी ने दोनों ही आईडी का एपिक नंबर भी साझा कर दिया है। तेजस्वी की ओर से दावा यह किया गया है कि पटना और लखीसराय दोनों ही जगहों पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में विजय सिन्हा का नाम है। साथ ही साथ दोनों ही वोटर आईडी कार्ड में विजय कुमार सिन्हा का जो एज दिखाई गई है, जो उम्र लिखी गई है, वो भी अलग अलग है। पटना में विजय सिन्हा का नाम है, नाम के साथ साथ जो एज है वो अलग अलग है। दोनों ही जगहों पर नाम है और इसी को लेकर घेरने की कोशिश तेजस्वी की तरफ से की गई है। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि देखिए किस तरह से बिहार में वोटों की चोरी की जा रही है। आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नई, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। 2 अलग अलग जिलों में है, 2 अलग अलग ईपीआईसी नंबर है, उम्र जो है अलग अलग है, और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शशि भूषण जुड़ गए। शशि भूषण, अब तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लंबा चलेगा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या आरोप लगाए गए हैं तेजस्वी की तरफ से? क्योंकि अभी तक तो तेजस्वी पर आरोप थे कि 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, 2 अलग अलग जगहों से आप वोट कर रहे हैं। यहाँ तो कई सारे लोगों के नाम सामने आने लगे हैं अब। बिल्कुल, और देखिए सबसे अहम कड़ी ये है शशि कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय कुमार सिन्हा, और उनके 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में उनका नाम और उसका पूरा दस्तावेज डॉक्यूमेंट के साथ और ऑनलाइन वेरीफाई करके एक तरह से तेजस्वी यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक लगाया हो। तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि या तो इस एसआईआर प्रक्रिया में जो छेद है और चुनाव आयोग की जो खामियां हैं उसकी वजह से परेशानी है, और दूसरी तरफ ये हो सकती है कि या तो विजय सिन्हा ने गलती की है और मतदाता प्रपत्र दोनों जगहों से अगर विजय सिन्हा ने भरे हैं, चूंकि 2 जगहों पर उनके नाम है, वोटर आईडी 2 अलग अलग ईपिक आईडी कार्ड भी है, वो दिखाया गया है, तो उन परिस्थितियों में विजय सिन्हा जो है वो सवालिया निशान विजय सिन्हा के ऊपर होगा। और अगर आयोग की गलती है तो फिर आयोग के ऊपर और उसकी जो एसआईआर प्रक्रिया है वो सवाल के घेरे में होगी। तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प मोड़ है। उस लिहाज से तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने ऊपर जो नोटिस जारी किया गया था आयोग की तरफ से, उसका जवाब भी दिया है। हालांकि जवाब में उन्होंने क्या कहा ये नहीं कहा, लेकिन एक बात जो स्पष्ट तौर पे कही तेजस्वी यादव ने वो ये कि कोई भी खुद से कोई गलती नहीं करेगा। अगर मेरा ईपिक फर्जी होता है या गलत होता है जो मैंने मेंशन किया था, तो उन परिस्थितियों में जो है वह सामने लेकर के नहीं आता। तो ये तमाम अपने अपने दावे हैं, लेकिन थोड़ी देर में विजय सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं। विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम बिहार के क्या कुछ अपनी तरफ से बातें कहते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये तो कि 2 जिलों से जुड़ा हुआ मामला है। एक जो वोटर आईडी कार्ड है, मतदाता सूची में जो नाम है वो पटना में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में है, पटना जिले के अंदर, वहां उनका नाम है। और 2020 में जो विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था लखीसराय से, जब जो चुन करके विधायक बने थे विजय कुमार सिन्हा, तो उसमें भी एफिडेविट में वही नाम मेंशन किया हुआ है, वही वोटर लिस्ट का मेंशन किया हुआ है। और दूसरी तरफ लखीसराय जो उनका पैतृक घर है, वहां पर उनका नाम जो है वो दर्ज है। तो ये दोनों जगहों पर नाम दर्ज होना, 2 अलग ईपिक कार्ड होना विजय कुमार सिन्हा की परेशानियां इस वक्त बढ़ा रहा है। हालांकि उनके रिएक्शन का इंतजार है कि वो क्या कुछ कहते हैं।
शशि। बिल्कुल, आप बने रहें शशि भूषण हमारे साथ। और अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर चुनाव आयोग के नोटिस का तेजस्वी यादव की ओर से जवाब दे दिया गया है। हालांकि तेजस्वी यादव की ओर से चुनाव आयोग को क्या जवाब दिया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी। दरअसल चुनाव आयोग ने 3 नोटिस भेजकर 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर तेजस्वी यादव से जवाब मांगा था। 16 अगस्त तक जवाब देने को कहा गया था। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है बिहार के उप मुख्यमंत्री पर एपिक नंबर और 2 अलग अलग जगहों से वोटर आईडी कार्ड होने का, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, जो जवाब उनसे मांगा गया था चुनाव आयोग की तरफ से, वो जवाब उन्होंने दाखिल कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि दाखिल जवाब क्या है। जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो 2 ही चीज हो सकता, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही 2 चीज हो सकती है, और तो कोई तीसरा चीज हो ही नहीं सकता। शशि भूषण लगातार हमारे साथ बने हो। शशि भूषण, क्या तेजस्वी के इन आरोपों पर जो सम्राट चौधरी पर उन्होंने लगाए हैं, बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? हालांकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कह रहे हैं। साथ ही साथ क्या तेजस्वी ने ये बताया कि जवाब उनकी तरफ से क्या दाखिल किया गया चुनाव आयोग को? तेजस्वी अपने पत्ते तो नहीं खोल रहे हैं कि उन्होंने आयोग को क्या जवाब दिया है, लेकिन संभव है कि जो उन्होंने बातें कही शशि, इसमें उन्होंने एक बात मेंशन करी कि जो इपिक कार्ड नंबर उन्होंने मेंशन किया था, वो इपिक कार्ड भी आयोग को सबमिट कर दिया उन्होंने अपनी तरफ से। अब उन्होंने गेंद आयोग के पाले में डाली है कि उसकी जांच कराई जाए, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि विजय कुमार सिन्हा के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उन्होंने, तो उन्होंने एकदम विकल्प खुले छोड़ करके रखे हैं। पहला विकल्प ये कि विजय कुमार सिन्हा ने क्या 2 जगहों से मतदाता प्रपत्र भरे, अगर दोनों जगहों पर उनके हस्ताक्षर है तो विजय कुमार सिन्हा की गलती है। पहली बात तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर एक जगह से प्रपत्र उन्होंने भरा और फिर भी 2 जगहों पर उनके नाम अगर हैं, तो आयोग की जो एसआईआर प्रक्रिया है, जिस पर वो शुरू से सवाल खड़े कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को उन्होंने एक कागजी कार्रवाई बता दिया है शशि। और यहाँ बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि एक तरफ या तो विजय कुमार सिन्हा अगर कोई ऐसा दस्तावेज पेश करते हैं या कोई क्लेम करते हैं कि उन्होंने नाम कटने के लिए कोई आवेदन कर दिया था या कोई प्रक्रिया अपनाई थी, क्योंकि ये प्रक्रिया भी अपनाई जाती है, और उसके बावजूद अगर विजय कुमार सिन्हा का नाम 2 जगहों पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो एसआईआर प्रक्रिया में वाकई ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। क्योंकि देखिए, आम लोगों की बात तो अलग है, लेकिन यहाँ खास अगर डिप्टी सीएम के नाम 2 जगहों पे हैं, तो ये अपने आप में तेजस्वी यादव के ऊपर जो पिछले कुछ वक्त से सवाल खड़े हो रहे थे, या तेजस्वी यादव रॉन्ग बॉक्स में थे, उसके बीच विजय कुमार सिन्हा का यह मामला जो है तेजस्वी को एक तरफ राहत भी देगा, दूसरी तरफ। और इसीलिए तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि आप सोचिए कि उप मुख्यमंत्री के पास या नेता विपक्ष के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं, और यही लगातार एसआईआर को लेकर जद्दोजहद जारी है।